Hello friends, welcome to my channel. After CS1 question bank, that what you have to prepare for your exam and what you can leave in the last moment of your exam. We will move to this CS2 question bank. ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखिए। रीज़न हर एक चैप्टर के साथ मैं आपको ये बताते जाऊंगी कि कौन से टॉपिक्स पढ़ने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक्स अगर आपको कुछ डाउटफुल है तो वो आप टॉपिक छोड़ सकते हो। और पैरेलली मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो माइक्रो प्रोसेसर के चैप्टर्स हैं उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या लिखना मीन्स कितने पॉइंट्स लिखने ज़रूरी हैं। So see video till the end because I will explain according to the chapter. Okay. So starting with the first chapter जिसमें हमने प्रोसेसर का बेसिक देखा था अबाउट 8085 प्रोसेसर, जिसमें से विदाउट फेल ये तो क्वेश्चंस ऐसे बोर्ड में पूछे हैं, विदाउट फेल आपको सारे फ्लैग्स पढ़ने हैं। ओके सारे फ्लैग्स, ऑल 5 टाइप्स ऑफ फ्लैग कौन से बीट पे होते हैं और फ्लैग पैटर्न बनाने आना चाहिए। ये जो स्ट्रक्चर है पूरा 8 बीट पैटर्न का, ओके ये आपको बनाने आना चाहिए। कौन से जगह पे कौन सा फ्लैग है ये आपको पता होना चाहिए। ओके सो इन दिस वे यू शुड नो द ड्राइंग ऑफ फ्लैग एंड मीनिंग ऑफ फ्लैग। कब फ्लैग 0 होता है 1 होता है, इस पे एक क्वेश्चन होना कंपलसरी है पेपर में। तो ये टॉपिक विदाउट फेल आपको प्रिपेयर करना है। फ्लैग का पूरा फ्लैग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन से बीट पे होता है, साइन फ्लैग कब 0 होता है, 0 फ्लैग कब 1 होता है, एवरीथिंग यू शुड नो इन डिटेल। ओके क्योंकि इस पे या तो थ्योरी आएगा या तो प्रॉब्लम आएगा, एक चीज़ पर पक्का होगा। नेक्स्ट दिस प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये सारे टॉपिक में कभी ये 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं, कभी 4 मार्क्स के लिए, बट यू हैव टू प्रिपेयर दीज टॉपिक्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नाउ एक्सप्लेन इमीडिएट एंड इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड ऑफ 8085। सो एड्रेसिंग मोड आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर पेपर सिंपल हुआ सो आपके सामने कुछ ऐसा लिखा हुआ होगा और आपको पूछेंगे इसका एड्रेसिंग मोड क्या है फॉर हाफ मार्क एंड दे विल आस्क राइट डाउन द बाइट ऑफ दिस एड्रेस ऑफ दिस निमोनिक। ओके आपको पूछेंगे कि ये जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है ये कितने बाइट का है और इसका मोड क्या है। सो दैट विल गिव यू 1 मार्क। सो डोंट लीव एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि हाउ टू आइडेंटिफाई एड्रेसिंग मोड। आपके सामने कुछ भी लिखा हो इंस्ट्रक्शन तो आपको पता होना चाहिए कि एड्रेसिंग मोड कैसे फाइंड आउट करना है। ओके इस पे आप बहुत ध्यान दीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रेसिंग मोड कैसे भी पूछ सकते हैं, एनी 2 तो आपके पास 5 है, आप कोई भी 2 लिखो। कभी कभी कंपलसरी सिर्फ जैसे यहाँ पे दिया है कोई भी 2 पूछ सकते हैं, कभी कभी इंस्ट्रक्शन दिया होगा और आपको पूछेंगे। ठीक है तो दीज आर द वेज टू आस्क। नाउ पिन डायग्राम, आई टोल्ड यू अबाउट पिन डायग्राम। तो पिन डायग्राम फॉर 3 मार्क या तो पिन का थ्योरी आता है फॉर 3 मार्क। सो पिन डायग्राम अगर 3 मार्क के लिए पूछा सो दे वोंट आस्क यू फॉर पिन थ्योरी एनी 3 पिन थ्योरी। ओके सो यू हैव टू प्रिपेयर पिन डायग्राम एनी हाउ। और ये प्रिपरेशन का पैटर्न कैसे प्रिपेयर करना है ओके तो मैंने एक स्टोरी बना के दिया है, वो आप उसे फॉलो करो। पिन का थ्योरी भी आपको आना चाहिए बिकॉज या तो पिन डायग्राम 3 मार्क्स के लिए होगा या तो उसका कोई भी 3 पिन का थ्योरी आपको 3 मार्क्स के लिए होगा। ठीक है नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इंटरप्ट। दिस इज द कंपल्सरी क्वेश्चन, ये आपका कंपल्सरी क्वेश्चन है, आप देख लो हर पेपर में हार्डवेयर इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, what are vectored interrupt, non-vectored interrupt, means any way they are asking about interrupt. Okay so addressing mode, interrupt, flag, pin diagram, these things compulsory you should know. Okay so moving to the next one. Yes, here we are having the pin.
दिस यू शुड नॉट डू. जेनेरिक माइक्रो प्रोसेसर आपको ये छोड़ देना है. ओके. एंड डू द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ CPU एंड माइक्रो कंप्यूटर. प्राइमरी फंक्शंस if you are getting properly, so do, otherwise you can keep in option. Okay, but it is very simple and I have given on my channel also. So क्योंकि कभी कभी ये बोर्ड में क्यों पूछते हैं, क्योंकि ये स्कोरिंग है. ओके. सो इन शॉर्ट है. एंड यू कैन सी यहाँ पे क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में. एग्जाम्पल ऑफ एड्रेसिंग मोड. आपको एड्रेसिंग मोड के नाम दिए हुए हैं और उसने पूछा है इसका सिर्फ एग्जाम्पल लिखना है. दिस विल गिव यू 3 मार्क. ओके. सो एक्सप्लेन एंड राइट सुटेबल एग्जाम्पल. एग्जाम्पल लिखना और उसका थेरी लिखना, ये दोनों के लिए आपको 3 मार्क मिलने वाला है. सो एड्रेसिंग मोड, फ्लैग, register explanation like program counter, accumulator, stack pointer. Okay. And pin diagram and pin theory. This you should know very well. Okay, here you are having the same about pin theory. Different kind of pins are asked number of times in board. Okay. Now evolution of microprocessor, this is also you are not supposed to do this year. Okay. And this is very much important. 6th feature of microprocessor 8085. ब्लॉक डायग्राम. इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, अगर आपने आज तक प्रैक्टिस किया होगा, सो इट इज़ वेरी मच सिंपल. बिकॉज इसके साथ में सिर्फ आपको ये डायग्राम ही प्रॉपरली ड्रॉ करना है. एंड इट इज़ आस्क्ड फॉर 3 to 4 मार्क. कभी कभी 3 मार्क, कभी कभी 4 मार्क. तो ये जो है इसमें सिर्फ आपको डायग्राम ही ड्रॉ करना है. यू आर नॉट सपोज टू राइट अ सिंगल लाइन ऑफ थेरी. सो इसलिए ये स्कोरिंग हो जाता है कि सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करके आपको 4 मार्क मिलते हैं. और ये डायग्राम में जो मैंने आपको चैनल पे दिया है वो फॉलो करो. बिकॉज RD सुपेकर में एक इनपुट कम है और TPS का जो डायग्राम है वो बहुत इंटरनल डिटेल के साथ है, विच यू कैन नॉट ड्रॉ बाय योर ओन. ओके. जिसको ड्रॉ करना है मीन्स इंटरनल सिग्नल भी उसमें दिखाए गए हैं, विच यू शुड नॉट डू. ओके. एंड सी द फ्लैग register of 8085 contains data AAH, interprets its meaning. वही मैंने बताया था, या तो फ्लैग का एक प्रॉब्लम आएगा या तो फ्लैग बेसिस पे एक थ्योरी आएगा, बट इट विल कम फॉर 3 मार्क. सो सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, और ये प्रॉब्लम की प्रैक्टिस भी मैंने मेरे चैनल पे दी है. सो प्लीज़ गो थ्रू इट, बिकॉज व्हेन वी आर हैविंग प्रॉब्लम्स लाइक मैथ्स, सो इफ़ यू आर नोइंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, दिस विल बी मोर स्कोरिंग फॉर योर CS2. Okay, so at least 2 type of problems you will get in your paper. So do it properly. Okay. See, interrupt को कैसे कैसे पूछा हुआ है, you can see here number of times it is asked. Okay. So और रिम और सिम ये इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे यूज़ होते हैं, SOD एंड SID, इसका भी थेरी मैंने आपको पिन में दिया हुआ है. पिन थेरी ऑफ 8085. Okay. So interrupt, flag, registers and addressing mode, these are the compulsory topics which you have to do, and pin diagram and theory. Okay, without fail you have to do these topics. Yes. And sometime it came like these are the 4 statements which 4 terms which you have to explain or define, which will give you 4 mark. Sometimes 4 pin will be asked for 4 mark, sometime 3 pin, sometime 4 pin. But अगर आपको पिन का थेरी पूछा है, so there won't be a diagram for 8085 प्रोसेसर. ओके. सो कीप इन माइंड. बट आपको दोनों भी प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि दोनों में से एक रहता ही है. ठीक है. मूविंग टू द सेकेंड चैप्टर, इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8085. इसमें से कोई भी 3 इंस्ट्रक्शन जितने मैंने पढ़ाए, आप बुक में देखोगे तो बहुत सारे हैं, तो जितने मैंने पढ़ाए हैं चैनल पे वही मैक्सिमम टाइम रिपीट होते हैं. इफ़ सम ऑफ देम केम ऑल्सो, अगर जो आपने नहीं पढ़ा है, पढ़ाया है, आ गया है, तो भी वो ऑप्शन में आप रख सकते हो, बिकॉज दैट इज़ वेरी रेयर, वेरी रेयर. ओके. 5 years में अगर कोई चीज़ एक बार पूछी गई है, सो प्लीज़ डोंट डू दैट.
आपको जो कंटिन्यूस पूछा जा रहा है पेपर में, सारे पेपर्स में, वही आप करो. सो एनी 3 इंस्ट्रक्शन कैन कम लाइक दिस, और आपको वो एक्सप्लेन करना है. एक्सप्लेन कैसे करना है मैंने चैनल पे दिया हुआ है. ओके, उसका नाम लिखना है, सिंबल, उसका मीनिंग, इंटरप्रिटेशन, बाइट, एड्रेसिंग मोड, कौन सा ग्रुप है, everything you have to write with one example. Okay, so this will give you 3 mark. So मैंने 3 ग्रुप्स प्रॉपरली और कंप्लीट कराए हैं, बिकॉज उस बेसिस पे हमारे प्रैक्टिकल भी होते हैं, उस बेसिस पे हमारे अभी 30 मार्क के प्रोग्राम भी होंगे CS2 के, और उसी पे मैक्सिमम थ्योरी और प्रॉब्लम्स भी है. सो डोंट लीव दैट दोज 3 ग्रुप्स. ओके, उसको आपको कंपलसरी पढ़ाई करना है, और आप सीक्वेंस में पढ़ोगे तभी समझ पाओगे. सो प्लीज़ ये टॉपिक आप स्किप मत करना. नाउ यू कैन सी, अगर आपने वो सारे ग्रुप्स अच्छे से पढ़े हैं, सो उस बेसिस पे आपको वैल्यू दिया रहेगा और ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. ओके, वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, यहाँ पे इनपुट भी चेंज होते रहेगा, और आपको उस बेसिस पे ही फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करना है. और मैंने यहाँ पे, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो मैंने यहाँ पे वैल्यू भी दे दिया है, यू कैन प्रैक्टिस. सो दीज आर वेरी स्कोरिंग. ये 3 मार्क्स के लिए 3 प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, और आपको पता भी है ये करेक्ट है, कैसे सॉल्व करना है. सो यू आर नोइंग इंटरनली दैट यू विल गेट 3 मार्क हियर. ओके, सो डोंट लीव सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम. यू कैन सी मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दी हुई है प्रैक्टिस करने के लिए. ओके, सी, sometime it will come for 3 marks, sometime it will come for 4 mark. ये 1-2 बार पूछा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन डैड एंड एड. सो इट इज गिवन, मैंने अभी आगे दिया हुआ है. ओके, और देखो इंस्ट्रक्शंस भी कभी कभी 4 मार्क के लिए पूछते हैं, कभी कभी 3 मार्क के लिए. सेम वे प्रॉब्लम ऑल्सो. अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि फाइंड आउट फ्लैग ऑल्सो, सो फ्लैग विल कंटेन 1 मार्क. सो विदाउट फेल जो भी आपके एक्यूमुलेटर का वैल्यू आएगा उसका आपको फ्लैग फाइंड आउट करना है. ओके, सी द डिफरेंस बिटवीन डैड एंड एड. इफ यू वांट टू डू, बट यू कैन स्किप ऑल्सो, नो नीड, बिकॉज जो अभी आप लास्ट मोमेंट पे सबसे फटाफट और जो ज़रूरी है, जो इम्पॉर्टेंट है, विदाउट दोज थिंग्स यू कैन नॉट कंप्लीट योर CS2 पेपर, वो आप पहले करो. प्रोग्राम्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये 4 प्रोग्राम कंपलसरी करना है. लोकेशन पेपर में चेंज होती रहेगी. ओके, पेपर में लोकेशन चेंज होती रहेगी, बट ये 4 प्रोग्राम्स हैं जो आपको कंपलसरी परफॉर्म करना है, प्रैक्टिस करना है. अगर आपको सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम आता है तो 2's कॉम्प्लीमेंट का प्रोग्राम भी सिंपली आ सकता है. There is one program to separate 2 nibbles. If you are having 25H, तो you have to separate 2 and 5. एक जगह पे आपको 2 स्टोर करना है, एक जगह पे 5. ओके, सो RRC, RRL, RAL, ये सब चीज़ें यूज़ करके आप ये निबल सेपरेट कर सकते हो. ठीक है. एंड एक्सचेंज ऑफ ब्लॉक, और ये देखो एक्सचेंज ऑफ ब्लॉक मीन्स इनडायरेक्टली आपके लैब में प्रैक्टिकल के लिए जितने भी प्रोग्राम्स रहे हैं वो आप कंपलसरी पढ़ो, और उसी में से थोड़े से लोकेशन चेंज होंगे, वैसे कुछ आपको 4 प्रोग्राम मिलेंगे. और 2 प्रोग्राम्स क्या होंगे कि आपको प्रोग्राम दिया होगा. ओके, अगर क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताती हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 है A, B and C. ए और बी में प्रोग्राम लिखा होगा, सी में ए और बी में प्रोग्राम का एम लिखा होगा, सी में प्रोग्राम दिया होगा. इट मे कम, बिकॉज लास्ट 2 ईयर्स से वैसे ही पूछ रहे हैं. तो प्रोग्राम लिखा होगा एंड दे विल आस्क व्हाट इज द एम ऑफ दिस प्रोग्राम, राइट डाउन द कमेंट फॉर दिस प्रोग्राम. ओके, सो आपके सामने अगर लिखा होगा मूव, जो भी लाइन्स लिखी होगी A, M, तो आपको इसका कमेंट लिखना है. कमेंट लिखते वक्त सेमीकोलन लगाना बहुत ज़रूरी है. ओके, कमेंट लिखने का आपको 2 मार्क्स होगा, बट सेमीकोलन लगाने के बाद ही आपको लिखना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, दैट इज़ मूव द वैल्यू ऑफ
memory to this accumulator. ओके तो सेमीकोलन होना बहुत ज़रूरी है. तो एक प्रॉब्लम ऐसा होगा कि जिधर प्रोग्राम दिया है और आपको उसका एम, आउटपुट और कमेंट लिखना है, और बाकी के दो प्रोग्राम का एम दिया होगा एंड यू हैव टू राइट डाउन द प्रोग्राम. सो व्हाइल राइटिंग कमेंट प्लीज पुट सेमीकोलन. ओके, व्हाइल राइटिंग कमेंट प्लीज पुट सेमीकोलन लाइक दिस. ठीक है. सो दीज आर द प्रोग्राम. BCD प्रोग्राम भी वेरी सिंपल इट इज़. एडिशन के प्रोग्राम में आपको DAA बस यूज़ करना है. सो यू विल गेट BCD प्रोग्राम. ओके, नाउ दीज आर द प्रोग्राम्स. बट सबसे पहले जो है वो आप अपने लैब के प्रोग्राम्स को, मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, टूज कॉम्प्लीमेंट, एक्सचेंज ऑफ ब्लॉक, रिवर्स ऑर्डर, ये प्रोग्राम्स आप पहले करोगे. ओके, एंड ट्राई टू कंपाइल द प्रोग्राम. आपको ये सीखना है कि प्रोग्राम कंपाइल कैसे करना है, क्योंकि जो बोर्ड में 5C में पूछेंगे उसमें प्रोग्राम दिया होगा और आपको एम बताना है. तो एम कैसे आप बता पाओगे? जब आप प्रोग्राम को खुद से कंपाइल करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ओके ये प्रोग्राम में क्या प्रोसेस हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है कि क्या हो रहा है. उस बेसिस पे आप उस प्रोग्राम का एम लिखोगे. बट डोंट लीव 5C क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5C में अगर आपको कोडिंग दी हुई है, डोंट लीव दिस क्वेश्चन. कमेंट्स भी लिखो, एम भी आपको जो समझता है वो लिखो. एटलीस्ट यू विल गेट 3 मार्क्स हियर. ओके, और कमेंट लिखने की जगह बस आप सेमीकोलन लगाते जाओ और उसके बाद ही लाइन का मीनिंग लिखोगे. ओके, सो दीज आर द प्रोग्राम्स. आपसे प्रोग्राम ज़्यादा नहीं होता है, मत करो, बट सिलेक्टेड 5-6 करके जाओ. ओके, जितने मैंने अभी बताए आपको उतने 6-7 प्रोग्राम्स तो आप कर लो एंड ट्राई टू कंपाइल द प्रोग्राम. हर एक लाइन का कमेंट कैसे लिखते हैं, सेमीकोलन लगाना है, ये चीज़ें आप पढ़ के जाओ. नाउ थर्ड चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू इंटेल x86 फैमिली. इसमें से तो सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि स्टेट एनी 3 फीचर ऑफ पेंटियम प्रोसेसर. एक होगा एडवांस फीचर, एक होगा फीचर. सो यू हैव टू सी विच इज आस्क्ड. एडवांस फीचर में एडवांस फीचर ही लिखने हैं और फीचर में नॉर्मल फीचर्स ही लिखने हैं, लाइक रैम रोम कंपैरिजन, उसका स्पीड. ओके, तो ये सारी चीज़ें लिखनी है और एडवांस फीचर में एडवांस फीचर ही होने चाहिए. राइट अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ फ्लैग रजिस्टर ऑफ x86 फैमिली. x86 में 16 बिट भी है, 32 बिट भी है. ओके, इसमें दो चीज़ें होती हैं, 16 और 32 बिट. दो डायग्राम है, दोनों भी आप प्रिपेयर करोगे, दोनों में हार्डली थोड़ा सा चेंज है. बस 16 बिट में आपको हर जगह 0 to 16 लिखना है, 32 में 0 to 15 एंड 16 to 31. ओके, ये दो रेंज आपको लिखना है. सो इट्स वेरी सिंपल टू ड्रॉ. प्लीज प्रैक्टिस दिस थिंग्स एंड सी. दीज आर द एडवांस फीचर. और इसमें से सिर्फ 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, 4 मार्क क्वेश्चन. तो वो कुछ भी हो सकता है, प्रोग्रामिंग मॉडल हो सकता है, इट मे बी फॉर 16 बिट और 32 बिट. कोई भी पूछा तो कोई भी एक कंपैरिजन हो सकता है. सो कंपैरिजन कैसे पढ़ना है ये मैंने आपको दिया है, चैनल पे भी दिया है और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत बताया है. राइट ए शॉर्ट नोट और पेंटियम. पेंटियम जब भी पूछेंगे एडवांस फीचर आप उसमें बता सकते हो, और जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, उसका डेटा बस कितना है, ओके, एड्रेस बस कितना है, कौन से जनरेशन का है, किस ईयर में था, उसका स्पीड कितना है, एवरीथिंग यू हैव टू राइट. सी हियर comparisons are given. Okay, here is one, and in lecture you are having number of comparisons, so do it properly. Now the fourth chapter is microcontroller. माइक्रोकंट्रोलर में से जो दो टॉपिक अवॉइड हुए हैं वो ये दोनों हैं. ओके, these are the 3 topics, means 2 topic. Next is you should know what is single chip computer. What is single chip computer? That is microcontroller. Okay, state and explain 6 state any 6 application of microcontroller. वैसे तो कोविड के केस में ये टॉपिक्स को ओमिट किया गया है, बट वी स्टिल डोंट नो. इफ़ यू फील इट इज़ ईजी, सो प्लीज़ डू इट.
वैसे तो ये टॉपिक्स को ओमिट किया गया है, ठीक है। प्लीज डू द कंपैरिजन बिटवीन 8051 एंड 52 एंड प्लीज डू फीचर्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर 8051. See, there are two questions which are very important. Features of microcontroller 8051 and memory mapping of 8051. These are really memory mapping and feature of 8051. These are the two questions which are really important. Okay, ये दोनों question और एक वो पेज पे गया है, दोनों question बहुत ज़्यादा important है. 2 times it is asked that what is the difference between microcontroller and microprocessor. It is also given. Or what is the difference between 8051 and 52 microcontroller. एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर देखो यहाँ पे दिया है कि इससे क्या क्या यूजेस हैं. फीचर ऑफ 8051 एंड 52 ये भी यहाँ पे दिया हुआ है. तो ये आपको अब इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी. सी हियर फीचर्स आर गिवन, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर एंड प्रोसेसर. ओके, सो माइक्रो कंट्रोलर का जो टॉपिक है वो 7-8 मार्क का है. समटाइम इट इज 7, समटाइम इट इज 8. ओके, तो उसमें से एक 4 मार्क, एक 3 मार्क और एक MCQ हो सकता है. या तो 2 4 मार्क हो सकते हैं या तो सिर्फ एक 4 मार्क एक 3 मार्क क्वेश्चन हो सकता है. मेमोरी मैपिंग एंड फीचर ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड मेमोरी मैपिंग में डायग्राम करना ज़रूरी है. ओके, now the last chapter is network technology. Network technology, I think this is the simple and nice chapter which you can do. इसमें थ्योरी ही है. तो इसमें बहुत सारे टाइप्स की वायर है, ट्रांसमिशन मीडिया है, वायरलेस भी मीडिया है और वायर्ड मीडिया भी है. जिसमें 3 टाइप्स के वायर है, कोएक्शियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल. ट्विस्टेड पेयर में 2 टाइप्स है, UTP एंड STP. ओके, एंड फाइबर ऑप्टिक केबल. ओके, सो ये सारे वायर्स का थ्योरी आपको पता होना चाहिए, डायग्राम आना चाहिए कंपलसरी. इस चैप्टर में आपको जहाँ भी डायग्राम्स है, डायग्राम्स आने ही चाहिए आप लोगों को. सो डू इट प्रॉपरली फॉर 3 to 4 मार्क्स. अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल का थ्योरी है, मीन्स इनडायरेक्टली यू हैव टू लर्न द ट्विस्टेड पेयर केबल थ्योरी. सो ये आपको 4 वायर्स करने हैं इन डिटेल. तो कोई भी दो वायर का कंपैरिजन हो सकता है. यू कैन सी यहाँ पे जो नंबर ऑफ टाइम कंपैरिजन्स लिखा है ना, कंपेयर. सो ये जो है ये कोई भी 2 वायर पे कंपैरिजन रहेगा. सो बेटर टू डू द थ्योरी फॉर दोज 4 वायर्स एंड UTP STP. समटाइम्स बिकॉज कंपैरिजन कम फॉर 4 मार्क एंड समटाइम फॉर 3 मार्क. लेकिन ये बहुत शॉर्टकट होता है जिससे आप स्कोर कर सकते हो. सो प्लीज डोंट लीव दिस टॉपिक. नेटवर्क टोपोलॉजी. नेटवर्क टोपोलॉजी में स्टार, बस, रिंग तीनों भी इंपॉर्टेंट है. कोई भी एक टॉपिक हो सकता है. ओके, दिस ईयर प्रोटोकॉल यू आर नॉट हैविंग, as it is mentioned you have to do it by your own. Okay, so if you feel simple you can do, otherwise you can leave. मॉडम कंपलसरी करना है. मॉडम इज द बेस्ट वन फॉर स्कोरिंग. मॉडम हो सकता है पेपर में, ये आपको करना है. राउटर्स भी 3 मार्क्स के लिए भी हो सकता है, समटाइम इट इज़ फॉर 2 मार्क्स ऑल्सो. सी 4 मार्क्स के लिए कोई भी ट्रांसमिशन मीडिया कैरेक्टरिस्टिक 6 दी हुई है, 6 में से कोई भी 4 पूछ सकते हैं पेपर में फॉर 4 मार्क. कंपेरिजन बिटवीन LAN एंड WAN विथ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. दिस may be asked you for 3 to 4 mark. Compare the attribute of UTP and optical fiber cable. UTP means indirectly twisted pair cable, but UTP के भी फीचर्स दिए हुए हैं. so you should know the feature of UTP. तो ये चैप्टर में से ना आप प्लीज़ सारे वायर्स पढ़ो, क्योंकि उसके पढ़ने के बाद आपको अगर फीचर समझ में आ जाते हैं तो आप खुद से कंपैरिजन कर सकते हो. ओके, here you can see number of times we are having this topology term and topology to explain with diagram. so ये सारे टॉपिक में मॉडम है, हब है, टोपोलॉजीज है, वायर्स है. यहाँ पे आपको डायग्राम मस्ट है.
उधर लिखा हो चाहे ना लिखा हो, बट आपको डायग्राम बनाना ही है। ओके, तो आपको प्लीज़ ये सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है कि डायग्राम जहाँ भी दिया हुआ है बनाना है। यू शुड नॉट वेट फॉर कि यहाँ पे तो मेंशन किया है कि नहीं किया है। ओके, just you have to draw. So any two topics can come like hub repeater, router repeater, hub and modem for 4 mark. Okay, so hub में hub के types आपको लिखने हैं, इंटेलिजेंट हब, एक्टिव हब, पैसिव हब, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। रिपीटर में रिपीटर का डायग्राम होना चाहिए, राउटर में भी राउटर के फीचर और स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको नोट डाउन करनी है। ओके, सो CS2 में क्या है स्टूडेंट्स, आपको डायग्राम हर जगह देना है जहाँ पे भी नीडेड है। यू नो दैट यू आर हैविंग इन योर बुक, इन नोट्स, इन सुपेकर, सो आपको डायग्राम मेंशन करना ही है। एग्जाम्पल जितना हो सके आप उतना लिखो। एग्जाम्पल्स लिखने से आपको खुद समझ में आता है कि व्हाट वी कैन राइट इन थ्योरी। ओके, डायग्राम पेंसिल से ड्रॉ करोगे, जितने टॉपिक्स बोले हैं उतने कवर करने के लिए ट्राई करोगे। प्रोग्राम से 5, 6, 7 ही करो, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए ट्राई करो। डोंट गो फॉर मच मोर प्रोग्राम बिकॉज लास्ट मोमेंट पे यू कैन नॉट लर्न सो मैनी प्रोग्राम्स टुगेदर। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड आई होप ये लास्ट मोमेंट में आपको क्या करना है, क्या टॉपिक्स को छोड़ देना है, और जो टॉपिक्स पढ़ने हैं तो कितना कंटेंट लिखना है। ओके, सो प्लीज डू दिस एंड प्लीज ट्राई टू डू द प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर नंबर 1 and 2, फ्लैग के प्रॉब्लम्स, एक्यूमुलेटर बेस्ड प्रॉब्लम्स, इंस्ट्रक्शन सेट के बेस पे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये आपको करने के लिए ट्राई करना पड़ेगा कंपल्सरी। I won't say that you can skip these things because this is really scoring. Okay, so 7 to 8 mark you can score from problems, so please do it. Okay, all the best for your exam and thank you so much students that you given me so much time. Okay.